आदेश बाबा। अरे बाबा किस नाम से पुकारते हैं साधु समाज आपको? योगी सुखदेव नाथ जी। वैसे मेरा नाम जो गुरु जी का दिया योगाचार्य सुखदेव नाथ बेधड़क। अच्छा अच्छा। और डेरा? डेरा मेरे पास जी अभी फिलहाल 5 डेरे हैं। 2 गोगामेड़ी में, एक शिवानी में, एक बधुआना में और एक अभी जो हमारा निर्माण कार्य चल रहा है बिगोवा और गढ़ी में। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के असली डेरा गुगा मेडी पे है। हाँ जी, क्योंकि वहीं से हमारी परंपरा है सारी गुगा जी से। तो बाबा जी कितने पढ़े आप? मन जी पहले तो 12th की नॉन मेडिकल से, हाँ जी। उसके बाद बीएससी मैथ्स ऑनर से डीयू राजधानी कॉलेज से, अच्छा अच्छा। उसके बाद 1 साल एमएससी की जीजेयू से। बीच में फिर कुछ मतलब ऐसा कारण था कि मेरी एमबीए के लिए रुचि होगी, हाँ तो मैंने कैट की तैयारी की। लेकिन बाद में साधु बनना था तो गुरुजी ने कहा भाई क्या करेगा आईआईएम करके, हाँ वहां तो तेरा कोई मतलब तुझे क्या मैनेजर लगना है। तो उसकी टाल करके फिर मैंने संस्कृत से एमए करी। अब योगा से एमए चल रही है मेरी और पीएचडी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अच्छा अच्छा। योगा से। बाबा जी ये और बता दिए दूसरी जो किताबें हैं जिसका हम नाम सुना है, आड़ू भाषा में बोलूंगा मैं, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद दर्शन, ये क्या क्या है? ये कुछ अध्ययन किया आपने? हाँ जी, काफी जितना उसका समय के अनुसार किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता इन चीजों में परफेक्ट हूँ, लेकिन जितना मौका मिला है, क्योंकि एजुकेशन के साथ चली मेरी। हाँ, यानी वेदों का अध्ययन हुआ है बिल्कुल और शास्त्रों का भी। बिल्कुल जी, ये तो एक सागर है जी, हाँ, कौन कितना निकाल पाता है। इसका तो जब प्रमाण मिले माफी देना बाबा जी, कुछ एक आधा मंत्र मंत्र को कहीं को किसी समय का स्थिति का बताओ आप। समय का स्थिति का जैसे कोई भी मंत्र वेदों शास्त्रों का कोई भी। वेदों का जैसे हम लेते हैं, शुरुआत में ऋग्वेद है। हाँ ऋग्वेद में शुरू प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र है अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञसेवम ऋत्विजम ओतारम तन्धातम अग्निनारिम सेतुम पोषम दिव्य दिव्य संयुक्तम तो यदंगतम अग्ने भद्रम कुरु तम में तत्सत्यम गिरह अस्यनु कत्स्यनुनम कतम स्यामृतानाम अन्यामहे चारु देवस्य नाम कोनो महम आदित्य पुनरुद्धात प्रतिम दृश्यम मात्रम च अग्नेर्वयम प्रथम स्यामृतानाम अन्यामहे चारु देवस्य नाम सैनो महम आदित्य पुनरुद्धात प्रतिम दृश्यम मात्रम च। बहुत मंत्र हैं, ये ऋग्वेद के हैं। ये ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद है उसमें भी हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद है उसमें। हाँ तो ईशावास्य में जब सर्ववेद किंतम जगते तक्ते मुंदी था मांगिंदे कस्य विद्यनम कुर्वन्ने कर्माणि जीवेच्छास्तम समा एवं तो विनय था न कर्मे लिप्यते नरे। बहुत ज्यादा है, गीता में भी होंगे। गीता में बहुत है। अच्छा अच्छा। जैसे गीता का पहला अध्याय का पहला जो श्लोक है भाई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युत्सव माम का पांडवास्य किम कुरुत संजय। बहुत सारे मतलब मेरे को अभी कंठस्थ भी हो चुके हैं होते हैं। चलो धन्यवाद बाबा जी। बाबा ब्राह्मण किसको मानेंगे हम? क्या कबीरदास को ब्राह्मण मानेंगे? बिल्कुल, जो ब्रह्म को जानता है हाँ वो ब्राह्मण है। कबीर साहब ब्रह्म को जानते थे। जरूरी थोड़ी है कि जो मतलब संस्कृत में वेद है उसको पढ़ लेगा वही ब्राह्मण होगा। आप एक बात बताइए, वेद का एक मंत्र है अपामध्येतन स्थिवासम तृष्णाविजरितम मृडयाम सुसुप्त्र मृडे। हे प्रभु, जिस प्रकार से जल में रह के मछली प्यासी है उसी प्रकार मैं भी संसार में रह के तृष्णाओं से दुखी हूँ, मेरा कल्याण करो। फिर वह बात कबीर साहब अगर जनरल भाषा में कहते हैं, जल के माही मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे आसी, जल थल सागर पूर रहे हो है भटकत फिरे उदासी, गंगा जाए गोदावरी की नी बिना ज्ञान सब न्यासी, जाको ध्यान धरे विद सुर नर मुनि जन 688 सो से तेरे घर प्रमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो भी वेद है, वो भी वेद है, बोलने तो वो भी वेद लग रहे हैं, सरल भाषा में बोलने लग रहा है बस। हाँ तो उसको क्यों नहीं कहेंगे? कुछ संस्कृत के चुनिंदा चीजें याद करने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता। समृद्धि से नहीं बनता, समृद्धि तो किसी की भी हो सकती है। समृद्धि तो आप कई लोग ऐसे देख ले जिनकी मतलब कुछ भी नहीं है। समृद्धि शायद दाऊद इब्राहिम की बढ़िया बातेगी, हाँ उसको ब्राह्मण मान लेंगे। नहीं, जिनने समृद्धि बुद्धि निर्मल होगी, समृद्धि परिशुद्ध होगी और जिनकी वृत्तियां शांत होगी, वह उनको तो ब्राह्मण कहेंगे। चाहे वो रविदास जी हो, चाहे वो बुद्ध हो, वो वास्तविक ब्राह्मण तो वो है। उसके बाद एक ब्राह्मण तो कि भाई फौजी है,
हाँ। सीमा पर लड़ाई करता है, ठीक है, उसकी ड्रेस है, नियम कोड है, हाँ। वो एक ब्राह्मण तब के नियम थे पहले। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई हो फौज की ड्रेस लाई जाली, अक्षत्रिय के नियम थे, अक्षत्रिय के। हाँ। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आज फौज है वैसे ब्राह्मणों की वेशभूषा थी, हाँ। इन्हें पा लिया। लेकिन आज तो वेशभूषा पर ध्यान वो तो है नहीं। हाँ। पंडित जी क्या करते इसकी जा ले लिए जाए पैर जने उदाहरण है। हाँ। तो दूसरी बात हम देखें कि जो ब्राह्मण है उसमें भी ब्राह्मण उत्तम कौन सा है? हाँ। दान करो तो ब्राह्मण को करो। हाँ। भाई एक ब्राह्मण का तो देड़िया थी सबके मर रहा है, हाँ। नौकरी भी है, फिर भी वो रात वो कुछ अपनी 2-4 किताब पढ़ के अपना टाइम पास करा हवन करवाओ, चलो वो उसका कर्म है। लेकिन आप ऐसा है और गरीब, ऐसा है और गरीब। और दूसरी बात, वो ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को भी जान दिया। फिर पद्म पुराण के अंदर ब्राह्मण की कई वृत्ति बताई, उनमें सबसे उत्तम बताई कपोत वृत्ति। अच्छा। उस ब्राह्मण की सेवा करो जो कपोत वृत्ति वाला हो। हाँ। कपोत वृत्ति किसकी होती है? हाँ। जैसे कबूतर है, हाँ। सब के खेत में थी जालेगा, हाँ। पाखर में तो अनाज बचेगा, वो कबूतर चुचू ले जाएंगे। हाँ। उसी प्रकार जो ब्राह्मण है, जो मतलब बिल्कुल जो अंश मात्र बच गया फिर उस पर अपना निर्वाह कर ले, हाँ। वो तो ब्राह्मण उत्तम है। हाँ। भगवान कृष्ण ने और ब्राह्मणों के पैर को सुदामा के क्यों क्योंकि वो गरीबी में 5 जगह भिक्षा मांगे था। हाँ। उसकी सेवा करनी पड़ जाए तो बढ़िया है। हाँ। ये बात बताओ, एक आदमी जोड़ रहा है देश बिना का, हाँ। मन में उसका कपट से देश ना रहा, हाँ। मन तो बहुत दिखे आजकल से। उनकी सेवा तो मेरे ख्याल में गलत है, उनकी सेवा तो नहीं करनी चाहिए, सेवा नहीं करनी, कम से कम भाई सतगुरु के, भगवान के, समाधि की, हर चीज को मान ले। सत के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। जो ज्ञान ऋषि मुनियों को चेतना के दौरान हुआ, वो वेदों का जो सूक्ष्म जो मतलब अंश मानते हैं, उनका है तो मतलब एक तरह से हम कह दे ईसा। जैसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, वो यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय है उसका एक प्रकरण है। अब उसको पूरा मतलब ईशावास्य उपनिषद कह दिया गया। तो जो ध्यान के भगवान कैसा है, प्रकृति कैसे है, क्यों, एक जो दार्शनिक और व्यवहारिक तत्व है उनको समझाने के लिए जो चीजें यूज की गई हैं उनको हम लोग जनरली सूक्ष्म चीजें हैं उपनिषदों में। उपनिषदों में सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म। वेदों में तो मतलब इस प्रकार के मंत्र हैं, जैसे सुनम न फाला विकृतु भूमिम अहम भूमिम ददानम आर्यानाम। भगवान का तय मैंने भूमि आर्यों को दी है। वेद में तो ये भी है चतुराचित ददमनाथ निधातो, भाई 4 प्रकाश के लोगों से बचो, न दुरुपता स्प्री है, बुरा बोलने वाले के पास मत जाओ। वेदों में तो हर तरह का ज्ञान है, लेकिन उनमें से जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मा संबंधित ज्ञान है, ज्यादातर वो उपनिषद में, वो उठा के उपनिषद में आ गया, वो उपनिषद में आ गया, ताकि किसी को भाई रुचि ही आत्मज्ञान की है, उपनिषद पढ़ ले। स्पेशल चीज आ गई उठ के। उपनिषद स्पेशल चीज। बाबा मेरी समस्या है एक छोटी ही, उसका कुछ प्रकाश डालियो। समाधान तो के बेरा हुआ कि ना हुआ, प्रकाश ये डालो कि हमारे साथी बार बार न्यू कहें कि यह बात शास्त्रों के अनुसार, या शास्त्रों के अनुसार, या शास्त्रों के अनुसार। वो शास्त्र के हैं, वो अनुसार क्यों कहें? मैं खुद आत्मा से चलता हूँ, मेरे शास्त्र कौन से हैं, उनके कौन से? शास्त्र तो एक चीज है, जैसे भगवान कृष्ण गीता कहते हैं, वो भी शास्त्र, लेकिन मेन 6 शास्त्र हिंदू धर्म में माने गए हमारे जो सनातन है इसमें। अब उन 6 शास्त्रों, कई लोग तो 6 दर्शनों की भी गणना करते हैं उनमें। वो 6 शास्त्र को ये कह सकता है नीति शास्त्र है, भाई ज्योतिष शास्त्र है, सबकी अपनी अपनी उसमें तो वो है कल्पनाएं। लेकिन मेन जो अगर हम माने ना, तो शास्त्र में तो व्यक्ति कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाए, अब व्यक्ति भूखा है, आप मान लीजिए, भाई एक जगह तो आया है कि भाई चूहे को सांप खा रहा है, एक जगह तो आता है कि भाई उसने बचा दो जान, एक जगह ये भी हो उसका आहार है, दोनों तरह की बात आ गई। इस शास्त्र में जैसे कुंभकर्ण का रावण का प्रकरण था, भाई रावण गलत मार्ग पर था, लेकिन फिर भी उसने शास्त्र में रह के समझा दिया, नहीं बोला भाई भाई की शायद हो, साथ देना भी शास्त्र सम्मत है। और विभीषण ने भी शास्त्र सम्मत काम करे रावण को छोड़ के, वो दोनों शास्त्र कट गए, दोनों। अब उसमें आप किसको मानोगे? बात यह है कि दोनों बातें मान्य होती हैं। अगर हम लोग गहराई में जाए इस चीज में, मैंने एक संत से पूछी थी ये बात है, तो उन्होंने बताया था कि जो बात प्रमाणिक है ना, शास्त्र यही है, तर्क संगत जो चीज है, जो करने में भाई अपने से ऊपर उठ के जो हम काम करते हैं और तर्क संगत है, तो लगभग शास्त्रोक्त बात है।
ये दोनों ठीक कैसे होगी? कुंभकर्ण ने भी शास्त्र नु कहे भाई का साथ दो, हाँ। और विभीषण दे नहीं रहा, उसको भी कहे है कि भाई धर्म पर चलो और भाई की सहाय उसको छोड़ दो। बिल्कुल गलत हो तो बिल्कुल वो परिस्थितिवश है। अब व्यक्ति मानने होगा जिसकी में उसकी प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी। ये दुर्योधन से एक बार प्रकरण में आता है, पिता विष्णु ने गया भाई तू पांडवों से क्यों जलता है? तो कई लोग मतलब उसमें डिफाइन अलग अलग करते हैं, लेकिन मेन बात ये थी कि दुर्योधन ने एक बात समझाई शॉर्टकट में कि भाई ने बोला मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी वृत्ति को नहीं, और मैंने बेरा मैं पाप करूं लेकिन मेरी वृत्ति उसमें है। ये वो तो एक साधन भी ढूंढ लेते हैं लोग। भाई मैंने यो काम करना है तो गरना नाम ले दो। भाई उसने उस टेम न्यू कराया है, उस वो न्यू कर गया, भाई मन के कराया वो उसकी फालतू कर गया। तो आजकल शास्त्र की जगह तर्क ढूंढने का, यानी शास्त्र तो सफेद पानी है, उसमें जैसा कलर डालोगे वैसा हो जाएगा। ये तो मैं भी शास्त्र के अनुसार हो गया, वो बार बार न्यू कहे शास्त्र के अनुसार, तो मैं भी तो शास्त्र के अनुसार हूँ। भाई अगर आपकी बात लॉजिकल है और वो पक्ष पहले कहीं मतलब ग्रंथों में वर्णित है, वही बात शास्त्र अनुकूल है। शास्त्र को ये थोड़ी है कि एक आदमी ने कहा दिलवा बात शास्त्र अनुकूल है, दूसरे ने कहा गलत है। अगर हम पूरे चीजों को पढ़ेंगे शुरू से आखिर तक तो जो बात न्यायोचित होगी। भाई एक जगह तो लिख रखा शास्त्र तो ये बताओगा भूखे को रोटी दो। भाई भूखा पर पहला जो हक है भोजन पर वो भूखे का है। अब वो मार की खा है, शास्त्र में ये भी है जीव जीव की रक्षा करता, जीव जीव को खाता है। दोनों सिद्धांत है। बस उसमें अपनी आत्मीयता के अनुसार हम लोग यही तो देख सकते हैं कि भाई मन अगर यहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलता है तो मैं शाकाहारी खा लूं, अगर नहीं मिलेगा तो कितना मांसाहारी जाके खाना पड़ गया। अब सऊदी अरब में चले गए हमारे भाई, उत्साह को नहीं जहाज पर लगे, वह क्या करेंगे? अब वह उस सिद्धांत को फॉलो करेंगे कि जीव जीव से भोजनम। क्या करें, जीव जीव खाता है, अन्न भी जीव है तो बस वो अलग नहीं। वो तो बस कुछ लोग अब दो अक्षर को ज्यादा पढ़ गया, वो गारंटी लाइन रट की बता देगा कि भाई मैं तो फलाना शास्त्र पढ़ लिया, न्यू पढ़ लिया। जबकि ऐसे लोग निखालिस मूर्ख होते हैं ज्यादातर, जो लिख पीटते हैं। यानी आत्मा का समावेश होने के बाद शास्त्र पूरा हो जाता है। बिल्कुल, ज्ञान बुद्धि और स्थिर आत्मा, ये जो अलाउ करें, ये जो अलाउ करते हैं ज्यादातर वो बात सही होती है, वो गलत नहीं होती है। अब एक व्यक्ति ने बेरा चोरी करना गलत है, वो न्यू का शास्त्र में लिख रहा है चोरी करना गलत है। अरे जिसने चोरी करनी है वो तो गहरा उदाहरण शास्त्र का मिठाई ले देगा, ले उसने चोरी करी फिर इसमें वही विभीषण वाली बात है। विभीषण भी शास्त्र के अनुसार है और कुंभकर्ण भी, भाई का साथ देवा वो भी और ना देवा वो भी। क्या इलाज करोगे बताओ? यानी ये है कि आत्मा की आवाज बड़ी है। मैंने तेरे रिजल्ट महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि भाई देखो भाई 3 मर्यादा बताई, ये वेद भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है ना भाई पूर्णता गलत तो कोई चीज नहीं है। तो पहले आदि संविधान बताया गया वेद को, तो वेद में भी आता है भाई जो दूसरे का धन है वो दूसरे की स्त्री, और भाई किसी को दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देना ये चीज गलत है। बाकी ठीक से उसमें कौन व्यक्ति कितना फिट बैठ सकता है अपनी आत्मा के अनुसार, उस तरह तो चलेगा। आकी बाद भी पेशाब करने जाएगा तो भी शास्त्र किया गया है ईंधन मुंह करके मुत्तो, ईंधन पड़े की सगा घर है। तो आज वो टाइम थोड़ी जूते लगेंगे, दूध मार देगा अगला, तो कैसे चलेगा? इब नई बीमारी आ रही बाबा, वास्तु शास्त्र की आ गई, मंगल दोष की आ गई, मंगली और के बोले आ रहे वो बेराना के आ गया। देखिए ये चीजें है ना, ज्योतिष एक शास्त्र है, अच्छा है, उसकी कई चीजें ठीक भी है, लेकिन आप एक बात बताओ वास्तु शास्त्र का हिसाब से तो घर में 13-14 कमरा होना चाहिए, अतिथि कक्ष न्यारा, वो कक्ष न्यारा कैसे बनाया जाएगा? आप ये बताओ। गरीब आदमी जो 2 कमरा है प्लाट में किस तरह वास्तु सेट करेगा? ये घर का मुंह उत्तर में होना चाहिए, कॉलोनी कट गई, ये बिल्डर ने उत्तर में ना कर रखेगी ना, एक का उत्तर में दूसरा दक्षिण में भी होगा। अब क्या समाधान होगा उसका बताइए आप मेरे को। लेकिन मेन चीज फिर इसमें जो ग्रहण करने योग्य है कि शास्त्र किस चीज पर बेस है? दिशाओं पर। दिशा किस पर बेस है? ग्रहों पर। और ग्रह किस पर बेस है? सूर्य पर। अब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा जागाना है वहां पर ज्यादा बीमारियां नहीं होंगी। आप देख लेना वास्तु फिर ये तो मेरा मकान दक्षिण दिशा में मुंह है,
गर्मी में तो सिर पे जागा, गर्मी कौन से है, और सर्दी में नु होगा सीधा सीधा प्रकाश भीतर उड़ा। बिल्कुल। तो अब ये बताओ, वो आपका घर में के उसने मतलब वास्तु ने दिक्कत कर दी? कुछ नहीं करी। बात क्या है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई व्यक्ति, पहले खुले खुले घर होया करते, भाई चौकर तो दूर दूर तक जमीन होया करती, कित कॉलोनी थी इतनी, जिस समय वह चीजें बनाई गई होंगी। बाबा जी खुले बोलो, सिस्टम मेकर बैठे हैं, सिस्टम मेकर बैठे हैं जो अपना सिस्टम बनाकर नया राज करना चाहे। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जब खुले थे तो सारे वही दिशा, भाई इन्हन का सूरज निकलना, इन्हन का वो खुला में तो सबके साथ वह परिस्थिति घटित हो जाएगी। लेकिन अब बात बताओ, आज तो दो फ्लोर, मैंने कहा फ्लोर ऊपर रहे हैं, कैसे आप वो नियम में एक चीज में डाल दोगे ना? एक नियम में नहीं, ज्योतिष भी परिस्थिति के अनुसार है। और भृगु महाराज थे उस टाइम में के इंजन वाली गाड़ी थी, ये कई लोग तो जिद्दी बांध लेंगे, उस टाइम विमान शास्त्र वही रहा होगा। लेकिन आप ये बताओ, उसमें तो साफ लिख रखा लगन में गुरु हो तो हाथी की सवारी मिला है। आज कितने लोगों के लगन में गुरु है, उन्हें हाथी की सवारी मिल रही है? नहीं। उसका मतलब आज के इस चीज की लेस का बस इक्विवेलेंट मर्सिडीज हो जाएगी, फरारी हो जाएगी, और भाई बढ़िया स्कॉर्पियो ले लेगा कोई। लेकिन आप उसकी उस बात ने लेके वहां बैठे रहोगे तो कैसे काम होगे? वो तो लकीर का फकीर हो गए, लीक पीटने वाली बात है, उसने कह दी। रोड़ा यही है हमारा लोगों का, भाई कह दी तो कह दी, ऐसे नहीं भाई। परिवर्तन, जब आप कोई पंडित जी पूजा करवाता है तो पूजा के पैसे अकाउंट में कर दो ट्रांसफर, कोई दिक्कत को नहीं। और जिद 8 लाख जाए तो भाई वो तो उत्तर देना पड़ेगा। गणेश पे। आप ये बताओ, है कि नहीं है? तिकड़म तो है एक चीज का, लेकिन बात ये है कि सब कोई बोलने से डरता है। देखो आंशिक रूप से तो ठीक है। अब हमने शर्ट चाहिए तो कब शर्ट बाजार से लिया वहाँ, ऐसा तो नहीं है हमने मील लाना चाहिए, मील क्यों लावा है? बिल्कुल भाई, रिक्वायरमेंट है, उतना काम हो, उतना कर्म कांड ठीक है, अच्छा हो, बढ़िया है भाई। कर्म कांड का मैं तो है भाई, हम मंदिर में जाते हैं, हमें वहां से कोई मूर्ति है, कोई भी चीज है, भाई हमारी आस्था जुड़ की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला है, घी जलता है, कुछ भी है, हमारे वेद शास्त्र है जो आस्था बना है, आस्था उनने एक हमें रास्ता दिखा रखा है। लेकिन नियम इंसान के लिए, इंसान नियमों के लिए थोड़ी है। कोई पक्का ये बंद है, ये तने ड्यूटी पे पाछा जाइए, ये 10 नियम पूरे करे, वो गलत है। अब एक छोटी सी मेरा अनुभव बताऊंगा जी। मैं शुरुआत में दिल्ली गया कॉलेज में पढ़ने के लिए। मैं आदत थी मेरे को 3-4 बजे उठने की। अब दिल्ली नॉर्मली क्या होता था कि बालक 1-2 बजे थी पढ़ाए होते, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अब मैं सो जाऊं 10 बजे, मेरा सारा हालात कौन सुत्या ना, वो मन्ने सुन दे, बिजली चालू रखेगा, कमरा किराया उसने दे रखा। अब मैं वह आज्ञाकारी वेद किस तरह पालन करूं? नियम शास्त्र तो नहीं भी क्या, भक्ति सो और जल्दी उठो। मैं सोया 1 बजे, अब मैं उसके 5 बजे 4 बजे कैसे उठ भी लिया तो पूरा दिन मेरा खराब गया। निद्रा पूरी को नहीं, यानी समय और स्थिति, समय, देश, काल, स्थान और परिस्थिति, इनके अनुसार धर्म है। रिचुअल आप देखो, सऊदी अरेबिया है, वहां पर आज भी कोई मजार वगैरह की पूजा नहीं होती। इस्लाम क्या वहां नहीं है? यहाँ से ज्यादा इस्लाम है। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, हम लोग हिंदू लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, वे लोग मजारों की कर लेते हैं। भाई पूजा नहीं, वो कुछ ना कुछ मतलब चलो उनकी एक रिचुअल बना ली उन्होंने, लेकिन चीज तो लगभग कुछ ना कुछ सेम है। हमारे मुस्लिम भाई हैं, वे भी पीर वगैरह उनकी मजारों पर जाते हैं, वो जियारत करने के लिए जाते हैं। देखो मैं उनके धर्म के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि इतना जानता नहीं मैं, भाई उनका मैं कोई पक्षधर भी नहीं और खिलाफ भी नहीं, दोनों बात है भाई। मैं तो भाई धर्म का सम्मान है उनका, बस भाई कोई पीर है, पैगंबर है, भाई अच्छा पुरुष होगा उनका, कोई धर्म का, ठीक है। अब बात ये उठती है कि लेकिन यहाँ पर जो रिचुअल है अकॉर्डिंग टू रीजन, भाई जहाँ पर जो स्थान है उसके अनुसार रीति रिवाज बनते हैं। अब वो लोग रहे हिंदुस्तान में रहे हैं, तो उनके रिचुअल, भाई हमने मूर्ति कर ली, उन्हें फिर मजार कर ली। देवता भी हमारे पहले हुए हैं, वह भी उनके पुराने वो हैं, मतलब कुछ भी बदल गया हो, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है उसका अनुसार है, चीजें नहीं बदली। नहीं मतलब रिवाजें स्थान के अनुसार होंगी, होनी चाहिए। ये बात सऊदी अरब में गर्म कोट पहन के उसमें अफ्रीका में चलोगे तो क्यों कर पार पड़ेगी। पार पड़ेगी। ठीक बात है बाबा जी। गोरखनाथ की क्या पढ़े?
गोरखनाथ जी की आप गोरखवाणी पढ़ो, हाँ गोरखवाणी, और गोरख योग। और दूसरी बात महात्मा बुद्ध का आप पढ़ो जो है दमपद, 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 हाँ। बहुत ज्यादा समानताएं मिलेंगी उनके अंदर, बहुत ज्यादा। अच्छा, और मतलब जो महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, वही गोरख कहते हैं। और उसी को दूसरी भाषा में रविदास जी कहते हैं। हाँ, उसी को अलग थोड़ा सा करके, मतलब एक ही धारा है, कभी कहने हैं, मतलब एक ही धारा को लिया। हाँ हाँ, दादू पलटू सब मतलब वही बात कह रहे हैं। एक ही धारा कैसे होगी? गोरखनाथ जी तो हठयोगी थे। आठ योग तो वो तो एक आरंभिक चरण है बस। अच्छा, आरंभिक चरण। लेकिन जब हम गहनता में जाएंगे, हाँ, जब हम पूरी उस क्रिया में जाएंगे, तो गोरखनाथ जी ने तो 112 विधि दी है ध्यान की। 112 विधि? बिल्कुल जी, 112 से भी ज्यादा, बोले 114। अच्छा। और महात्मा बुद्ध ने तो ध्यान की 2 विधि बताई थी। हाँ, गोरखनाथ मतलब जैसे जैसे कालक्रम बढ़ता गया, हाँ, तो इतिहासकार मानते हैं कि भाई वैसे वैसे उनका शोधन तो होगा भाई समय के हिसाब से। तो हठयोग तो शरीर को एक समुचित बढ़िया तरह से लाने की एक एक्सरसाइज मान सकते हैं हम। और चलो चलो हठयोग पे फोकस ना करो, मैं ये कह रहा हूँ जिसने जैसे भगवान कृष्ण, भगवान वाल्मीकि, और मैं नाम गिनाऊंगा, गोरखनाथ जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, तुलसीदास, रविदास, नानक, शंकराचार्य, हम ये कह रहे हैं कि एक धारा में 5-4 बन जाते हैं, किसी की विशेष धारा है। तो गोरखनाथ जी ने जो धारा दी वो ध्यान करने की 112 विधियां दी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो ये तो सारे उसी में समा गए। बिल्कुल जी, किसी को उठा लो, उन्हीं उसी विधि में से एक मिलेगी। बिल्कुल सबके पास एक। गोरखनाथ जी ने सबसे ज्यादा दी। असड़े को भी योग बना दिया। गोरखवाणी लिख रखा, असीबा खेली बा रही बा रंग, हाँ, काम क्रोध का न कई बा संग, असीबा खेली बा गाई बा गीत, दिन करी राखी अपना चित। हाँ, यानी ध्यान की विधि में यदि हम नापे तो सबसे ऊपर बैठा है बाबा गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी। बाकी सब नीचे। बिल्कुल, हाँ, ध्यान की विधियों में गोरखनाथ जी से निपुण कोई नहीं हुआ। हाँ, बाद में सब्र की अपनी अपनी विधि है। जैसे कबीर है, हाँ, कबीर बताते हैं श्रुत शब्द योग, हाँ, सहज योग। हाँ, वो एक योग का एक प्रकार है। उन 112 विधियों में कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। महात्मा बुद्ध बोलते थे विपश्यना, हाँ, वो भी एक उनकी विधि है। एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, हाँ, उसके अनुसार सबकी अपनी अपनी विधियां हैं। हाँ। लेकिन गोरखनाथ जी है ना, उनके पास तो सबसे ज्यादा, इसलिए उसको गोरख धंधा कहा जाने लग गया उस शब्द को। के गोरख धंधा मतलब इतनी विधियां बता दी कि आदमी कहीं से भी कहीं पूछ सकता है। फिर भगवान कृष्ण, हाँ, कृष्ण जी ने और अर्जुन के जो संवाद होते हैं, यानी आप किसी भी आदमी को, समाज के आदमी को छेड़ ले, उसके पास प्रश्न मिलेंगे और उसके उत्तर देने पड़ेंगे। आप जैसे योगी ने प्रश्न उत्तर, और वहाँ उन प्रश्न उत्तरों में पूरा समाज समाया हुआ है, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन दो को प्रश्न उत्तर की बात करें तो भगवान कृष्ण और अर्जुन वाले टॉप में है। बिल्कुल वो टॉप में है। कारण है क्योंकि भगवान कृष्ण ने योगस्थ होके ज्ञान दिया। हाँ, योगस्थ होके विधि वही गोरख वाली, विधि वही है सारी। लेकिन बात है कि हम लोग कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, विषाद को भी योग मानना है। हम गीता के 18 अध्याय हैं, उनमें योग है सारे। सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। हाँ, भाई आदमी भगवान की तरफ कब करेगा? जब वो किसी न किसी विषाद से, मतलब शुरुआत तो कहीं ना कहीं अंदर ठेस लगेगी तब से होगी, जब होगी। यानी ज्ञान जब होता है जब ठेस लगती, ठेस लगती है। हाँ। तो अब विषाद योग है, उसके बाद फिर ज्ञान योग आता है। हाँ, ज्ञान भी जिद्दा होगा, जिद्दा आदमी ठेस लगे ज्ञान का चल लेगा। हाँ, फिर कर्म योग, हाँ, कर्म संन्यास योग। मतलब भगवान कृष्ण ने हर एक चीज को एक सामंजस्य बैठा के दिखा दिया। भाई आदमी जीव है तो वो ग्रस्त रहते हुए भी किसी भी स्थिति में है वो योग युक्त कैसे रहे। हाँ। बाकी सभी तो इसी में, इन्हीं में समाये हुए हैं, बाकी सभी में, इन दोनों में। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। ये निचोड़ बाबा जी निचोड़ दे दिया आपने। हाँ।